हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंद सर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ सिंपल सी क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आज थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन मिला है वो है 9x² माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं काफ़ी लेंदी दिख रहा है और क्वाड्रेटिक टाइप से है ये, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत बार फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हम x² के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को ऑब्जर्व करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें ऑब्जर्व करने पे क्या मिल रहा है कि a की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें यहाँ पे 9, b की वैल्यू हमें कितनी दिख रही है -9 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी, और जो c की वैल्यू हमें दिख रही है वो दिख रही है इन ब्रैकेट 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ओके, तो हम लोग इसे करने वाले हैं किस मेथड से? स्प्लिटिंग टर्म मेथड से, ठीक है। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे किससे? सॉल्विंग इट विथ बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ओके, ये फॉर्मूले से भी हो सकता है लेकिन मिडिल टर्म से ज़्यादा आसानी से होगा। तो मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करने के लिए ए और सी को पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए और सी को चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ए और सी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। तो यहाँ पे जो 2a² प्लस 5ab है उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। अब 4 का फैक्टराइजेशन हमें ऐसे करना है कि 5 आ जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1, बिकॉज 4 प्लस 1 क्या होगा? प्लस 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5ab की जगह पे 4ab प्लस ab प्लस 2b²। अब ये शुरू के दो टर्म को हम लोग क्या करेंगे? एक साथ लेंगे और उसमें से 2a कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2a कॉमन निकालेंगे तो हमें बचेगा a प्लस 2b, और लास्ट के दो टर्म में से b कॉमन निकाल सकते हैं तो हमें a प्लस 2b मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं? a प्लस 2b। तो ओवरऑल हम लोग ने कॉमन निकाल लिया a प्लस 2b और बचा 2a प्लस b। तो ये हो गया हमारा a इंटू सी। अब a इंटू सी जो है, जो प्रोडक्ट है, इसको दो फैक्टर में ब्रेक करना है जिससे कि हमें b मिल जाए। b कितना है हमारे पास? b हमारे पास है -9a प्लस बी। तो हमें a इंटू सी को ऐसे फैक्टराइज करना है कि -9a प्लस बी दिख जाए। तो हमें 9 तो दिख रहा है लेकिन a प्लस बी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे। 9 को सबसे पहले हम लिख सकते हैं -3 इंटू 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -3 इंटू -3 प्लस 9 नहीं आएगा। और a प्लस 2b को और 2a प्लस बी को एज इट इज़ रखते हैं। फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे? एक बार a प्लस 2b से और दूसरे -3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे 2a प्लस बी से। तो हमें क्या मिल जाएगा? -3 इंटू ए -3a, -3 इंटू 2 -6b। ओके, -3 इंटू ए -3a, -3 इंटू 2b इज -6b। ओके, अब ऐसे ही दूसरा -3 हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट से, तो -3 इंटू 2a -6 से, और -3 इंटू बी इज -3b। अब यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर बना है वो हमें दिख रहा है कि ये है हमारे पास फैक्टर 1, इसे हम बोल सकते हैं f1, और इसी तरीके से ये है हमारे पास फैक्टर 2, इसे बोल देंगे हम लोग f2। अब जरा हम लोग f1 और f2 को जोड़ते हैं। तो f1 और f2 को जोड़िए, क्या मिलेगा? -3a -6b, ये तो f1 हो गया, और f2 क्या है? -6a -3b। अब ये अगर हम जोड़ेंगे तो -3a -6a, ये कितना हो जाएगा? -9a,
और -6b और -3b कितना हो जाएगा, ये भी -9b हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम लोग -9 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी। ये एग्जैक्टली वही वैल्यू है जो हमें b में चाहिए था। तो b में आप यहाँ देख सकते हैं कि -9a प्लस बी आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मिडिल टर्म को हम लोग जब स्प्लिट कर रहे हैं तो उसमें भी फिर से एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोग लगाना है, 2 बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टर्म लगाएंगे तो हमारा a इंटू सी जो है b के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 फैक्टर जो हमें लिखने होंगे b की जगह पे वो क्या क्या होगा, वो होगा ये, एक तो -3a -6b और दूसरा होगा -6a -3b। ठीक है, अब जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था वो क्या था, वो था 9x² माइनस इन ब्रैकेट 9a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। तो हम लोग को क्या करना है कि इसकी जगह पे क्या करना है, ये दोनों वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ओके, तो चलिए पुट करते हैं इसको। 9x², लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। तो -9a प्लस बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, प्लस पहले लगाते हैं और फिर ब्रैकेट में रखते हैं पहले -3a -6b प्लस ये दूसरा फैक्टर जो है -6a -3b और फिर से क्लोज कर देंगे और ये हमें देखिए। तो अगर हम इस चीज़ को जोड़ते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमें ये ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें बस यही करना था, बट इसको करने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ओके, फिर आगे जो दूसरा टर्म है इसको भी ऑलरेडी हम लोगों ने फैक्टराइज कर रखा है, तो इसको भी हम लोग अब यहाँ पे फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको फैक्टराइज किया था हम लोगों ने, तो क्या बना था, a प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे a प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोलेंगे, पहले ब्रैकेट को 9x² प्लस ये जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें से हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं और माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 भी कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो -3 कॉमन आ गया तो a प्लस 2b बचेगा इंटू ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x बचेगा यहाँ पे। दूसरे वाले टर्म में से भी हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं और माइनस, तो 3 कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, बचा 2a प्लस बी इंटू एक्स। और लास्ट में जो 2 टर्म है वो क्या है, a प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक अगर कोई ध्यान से देखेगा, यहाँ से यहाँ तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 3 कॉमन मिल जाएगा और x का एक पावर कॉमन मिल जाएगा, तो निकाल लीजिए। और ऐसे ही दूसरे वाले टर्म में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, तो इन दोनों को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो 3x यहाँ से निकाला मैंने, तो क्या बचेगा 3x और दूसरे टर्म में केवल a प्लस 2b बचेगा। ओके, ऐसे ही लास्ट के 2 टर्म में हमें 2a प्लस बी कॉमन दिख रहा है, तो 2a प्लस बी हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा 3x और यहाँ बचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और हमने माइनस कॉमन निकाला तो हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ बचेगा केवल a प्लस 2b। ओके, अब हमें दिख रहा है यहाँ पे फिर से कि ये दोनों जो टर्म्स हैं ये कॉमन है, तो इसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस a प्लस 2b एक ब्रैकेट में, और दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 2a प्लस b। अब ये दोनों प्रोडक्ट, यहाँ पे 2 टर्म है हमारे पास, एक है ये वाला और एक है ये टर्म। इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो 2 नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 आता है जब उनमें से कोई एक नंबर 0 हो। तो अगर हम पहले वाले को 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0,
और अगर दूसरे वाले को 0 करेंगे तो हमें मिलेगा 3x माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस 2b/3, और यहाँ से हमें मिल जाएगा दूसरा वैल्यू x इज इक्वल टू 2a प्लस b/3। ओके, तो ये वो दो आंसर हैं जो हमें निकालने थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कि एक से ज़्यादा बार स्प्लिटिंग टर्म लगाना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस के एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ये हमारे पास इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वालिटी क्वेश्चन से थोड़ा लेंदी है, बट इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने कंपेयर किया इसको ax² प्लस bx प्लस c से, और वहाँ से हम लोगों ने a b c की वैल्यू निकाली। हम लोगों ने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया है, तो हम लोगों ने पहले a इंटू सी किया। a इंटू सी जो आया उसको दो टर्म में फैक्टराइज किया f1 f2 में, f1 प्लस f2 को ऐड किया तो हमें b मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने 9a प्लस बी की जगह पे वो दो टर्म्स रखे और कॉमन निकाला, और लास्ट में हमें x की दो वैल्यू मिली, a प्लस 2b/3 और 2a प्लस b/3। इस तरीके से हम लोगों ने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किया और इसके आंसर्स को इजीली निकाल लिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।